डीप अच्छा, में तो सी चल सकता है। ठीक है। तो वहां पर जहां ओपीवी जो आपके होते हैं, ऑफशोर व्हीकल, हाँ ये जा रहा है इधर, ये पीला वाला जो है, जी, तो उस टाइप का एक जा सकता है। हाँ। और इसके लिए एयर कुशन बनाते हैं, इससे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। मोहित भाई बैठे हुए हैं पीसीआर में, लेकिन जब तक वो होवर हो रहा है तब तक वो आगे उड़ा दे रहे हैं, रोकने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आगे ये कुल मिलाकर ऐसी जगहों पर जहां आपका चॉपर जो है, समझ लीजिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला चॉपर है, वो जाके वैसे लैंड नहीं कर सकता, हेलीपैड नहीं बना हुआ है। ऐसी जगहें जो हैं जो उबड़ खाबड़ है, मार्शी है, तीन चार की चीजें। हाँ। एक तो मार्शी हो, हाँ। तो वहां कोई और चीज व्हीकल नहीं आ सकती। दूसरी पानी कम हो लेकिन नीचे पत्थर उत्थर हो, ओके। तो उसमें कोई ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल भी नहीं आ सकती। ठीक है। तो अब इन सब जगहों पे क्या जाएगा? हाँ। आपको मोबिलिटी चाहिए, ये है वहां सर, आप पर- समझाइए हाँ, सर। हाँ, वहां पर हाँ। ये होवरक्राफ्ट काम आएगा। ये आ गया, ये आ गया। हाँ। इसको इन्होंने उसी सबके साथ बनाया है, हाँ। और ये अपना एयर कुशन के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए अलग लिफ्ट फैन होते हैं, हाँ। आगे पीछे बढ़ाने के लिए अलग होते हैं। चलिए तो ये मैं आपको एक सेकंड में समझा दूं। बताइए। ये अगर होवरक्राफ्ट है, हाँ। और ये मेरा पानी है, हाँ। तो ये पानी के ऊपर चलता चला जाएगा। ओके। लेकिन हाँ। साथ ही साथ अगर जमीन आ गई, मार्शी लैंड आ गया, हाँ। तो ये उस पर भी उसी स्पीड पे मूवमेंट करता चला जाएगा। वो सतह जो उसके उतरने के लिए उपयुक्त नहीं, उसके ऊपर मंडराएगा। ऑल टेरेन्स पर वो काम कर सकता है, ठीक है। और स्पीड से काम कर सकता है। चलिए, मोटे तौर पर समझ में आ गया। और मोहित भाई धन्यवाद, आपने उसको रोका। और चीन की मदद से पाकिस्तान ने की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च। चीन के शिचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्चिंग। सैटेलाइट से पीओके पर रखेगा नजर। पाकिस्तान ने कहा सैटेलाइट से खेती की जानकारी जुटाएंगे। वाह, इतना बढ़िया देश है, खेती करता है, आतंकवादियों की खेती, और खेती के लिए ये जानकारियां जुटाएगा। चीन मदद कर रहा है। सर, किस तरह की सैटेलाइट है? ऐसा है, पानी तो बंद कर दिया है, तो किस खेती की जानकारी? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, पानी बंद है, पानी बंद है, या बढ़ गया है पूरा, हाँ। बाढ़ में आएगा खूब, और वैसे मिलेगा नहीं, हाँ। तो जानकारी जुटाइए। लेकिन एक बात है, ये जो समझौता वगैरह ऐसा बातचीत हो रही है, जी। बड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है कि सर, मुझे ये लग रहा है, नहीं, ये एक न्यूसेंस वैल्यू भी ना एक वैल्यू होती है। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूसेंस वैल्यू है, उधर अमेरिका लुभाने में लगा हुआ है, इधर से चाइना लुभाने में लगा हुआ है दोनों। और इस लुभावट का बड़े आराम से मजे ले रहे हैं मुनीर इस समय, पनीर खा खा के। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, ये भी मुझको लगता है कि उधर तेल, उधर ये, अरे उधर ये भी कह दिया आई लव पाकिस्तान, ट्रंप ने ये तक कह दिया, इधर ये सब किया जा रहा है। भाई बता रहा हूँ, ये चाइना ने इसलिए लॉन्च किया कि मैं तेरे पर नजर रखूंगा। मैंने 43 बिलियन डॉलर्स दिए थे। देखिए, उसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि मैं सीपैक को भी देखूंगा। इसका मतलब क्या है? सीपैक का सैटेलाइट से आपको क्या लेना है, मैं बताता हूँ क्या है। क्योंकि जिस तरीके से इस समय बलूच ठोक रहे हैं, तो भाई साहब आप किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मेरा कहां क्या डैमेज हो रहा है। बात है सर, देखिए एक्सपर्ट्स आपको जो बता सकते हैं, ये एंगल्स हैं। नहीं वही नहीं, अभी बुला के डांटा था। हाँ, बुला के डांटा था कि हमारे इंजीनियर्स को काम नहीं करने ने बुला के डांटा था, मुनीर को डांटा था कि मेरे लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो। अब उसने सीसीटीवी लगा लिया। अच्छा, सीसीटीवी लग गया, ये लग गया। हाँ। पाकिस्तान के अंदर अब ये देखिए कितनी, वो जो आपने वो एक कहानी सुनी है ना कि शेर जो है वो अंदर बंद था, कह रहा था कि कोई राहगीर निकला, मेरे को पिंजरे से बाहर निकाल दो यार, देखो इसने फंसा दिया। वो बेचारा सीधा साधा तो उसने निकाल दिया, अब उसको ही खाने पड़ गया वो शेर। तो उसने किसी तरह से युक्ति लगाई और ये कहा कि आप ये एक बार देखिए ना, इस तरीके से मैं अंदर जाके दिखाता हूं, आप कर सकते हैं क्या? उसको वापस अंदर किया। ये वाली जो कहानी है ना, ये चाइना एग्जैक्टली वही लागू कर रहा है। खुद को अब ये समझ में आ गया है कि मेरे लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, पहले एक सीसीटीवी लगा दो। कह क्या रहा है, तुम्हारी सैटेलाइट मैं लॉन्च करा देता हूं, इसको देख के खेती करना। आगे खबर यह है कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा है। इजराइल को बचाने में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के 25% मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो गए। ईरानी अटैक रोकने के लिए एक 150 थर्ड इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। यूएसए के 25% मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म। मुझे लगता है ये जब ये नफा नुकसान देखते होंगे ना सर, इसको नुकसान नहीं देखते होंगे, इन्वेस्टमेंट देखते होंगे। ये एक्चुअली मुझे तो बहुत मतलब आश्चर्य हो रहा है। हाँ। हम बनाते हैं इतने मिसाइल्स आकाश कि हमारे 150 खत्म होने 25% खत्म हो गए। इसका मतलब 6 से थे आपके पास। तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं। और फिर कैसे देंगे आप यूक्रेन को? इसका मतलब यूक्रेन को जो थाट की चीजें नहीं पहुंच रही हैं, उसका रीजन ये है। और ट्रंप साहब को इस पर बैठ के सोचना पड़ेगा अगला ट्वीट करने से पहले कि मिसाइल्स हैं कम, झगड़े आपने 100 जगह इकट्ठा कर दिए, और सबको पहुंचाओगे कैसे? आपकी अपनी मुसीबत आ गई। 25% स्टॉक का खत्म होना 12 डे वॉर में। मैं आपको बता दूं दिनेश, ये तो मेरे गले नहीं उतर रहा है सर। ये तो कितनी मिसाइल्स थी इनके पास? हाँ, ये भी सही बात है। ये कितनी थी? ये थी कितनी? और प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? ऊपर से कह रहे हैं कि 3-4 साल लगेंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? तो मैंने कुछ जानने की कोशिश की। इनको तो टैक्स 100 से ज्यादा नहीं बना सकते साल में। इनको तो ये नुकसान दिखा के टैक्स भी नहीं बचाना।
फिर ये किसके लिए दिखा रही है कि मेरे को इतना नुकसान हो गया? नहीं, अब नुकसान हो गया इसलिए कि अब जब बेचूंगा तो महंगे में बेचूंगा। क्या मेरे पास है नहीं, कम बचा है मेरे पास। नॉट ओनली दैट, चाइना को क्या मुंह दिखाओगे? चाइना को भी तो दिखाना है कि मेरे पास थार्ड है। तो कुछ एज अ डिटरेंस वैल्यू। मुझे आप एक बात बताइए, टोटल मिलाकर आपके पास 7 बैटरी हैं, 7 बैटरियों के हिसाब से आपके पास एमिनेशन है, वो भी आपने 3 जगह डिवाइड कर रखी है, साउथ कोरिया को भी दे रखी है आपने। सो ओवरऑल अगर आप देखें, आप अपने आप को इनसिक्योर करते चले जा रहे हैं। ये जो फ्लैग किया है लोगों ने, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इसी रेट से अपनी मिसाइल्स को देते रहे, लूज करते रहे, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही है, तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है, आप अपने आप को नंगा कर लोगे। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कम है, और वैसे में आप इस तरीके से बाकी जगहों पे झगड़े लगा के अगर आप इसी तरीके से वहां पर घी डालने की कोशिश कर रहे हो, घी की जरूरत आपको पड़ गई तो क्या करेंगे आप? ये ईरान वही है जिसको इंडिया को भी ऑफर किया गया है। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड जो कहा जाता है वो ये है। और ईरान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, खामेनेई की हत्या या तख्ता पलट की संभावना, अमेरिका से खामेनेई को हटाने की हरी झंडी मिल गई है। ईरान में मोसाद के एजेंट एक्टिवेट हो चुके हैं, जिनका मिशन नेतन्याहू के प्लान को अंजाम तक पहुंचाना है। कुछ दिन पहले इजरायली रक्षा मंत्री वॉशिंगटन के दौरे पर गए थे। दावा है कि इसी दौरे पर खामेनेई शासन के अंत का प्लान फाइनल हो चुका है। मतलब ट्रंप ने वो फाइल साइन कर दी है खामेनेई, जिसमें वो कहा था वी नो वेयर एग्जैक्टली ही इज बट वी विल नॉट डू एनीथिंग एज ऑफ नाउ। हाँ, वही बात हो रही है। हो क्या रहा है, अब ट्रंप हर जगह उसको बैठाना चाहते हैं जो उनकी बात माने। अच्छा सर, एक चीज रजा पहलवी, मैंने सर जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि अगर सैटेलाइट को चकाचौंध कर देने वाला कोई क्रिस्टल तैयार कर लिया है चाइना ने, तो दुनिया को बताएगा या टाइम आने पे इस्तेमाल करेगा? ऐसे ही खामेनेई का बंदोबस्त कर लेने के लिए अगर डिसाइड कर लिया है तो दुनिया में खबर फैलाएंगे या बंदोबस्त करेंगे? ठीक है, ऐसा है। 2 बातें निकल के साफ आ रही हैं आपके चैनल में, कहना चाहता हूं, जो मुझे भी लग रहा है। एक तो टैरिफ से डरा के मनवा लो, डरा के थाट तो रहा नहीं, मिसाइल बची नहीं, और दूसरा ये कह के कि तुम जाने वाले हो, अब मैंने साइन कर दिया, मुझे पता है तुम कहाँ हो, अब पता भर नहीं है, मैंने साइन भी कर दिया। अगला बंदा वैसे ही 80-85 साल का वैसे ही मर जाए। तो ये जो है, ये कहते हैं ना कि किसी चीज को कर देने से उसके होने का डर बड़ा होता है, और ये बात ट्रंप कुछ हद तक जानते हैं। जो लोग समझते हैं कि ट्रंप यूं ही बिना दिमाग के कुछ कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उनकी डर की पेश हर जगह नहीं चलती। जैसे भारत पर नहीं चलती, भारत के नेतृत्व पर नहीं चलती, लेकिन दुनिया भर में आजमाने की कोशिश वो जरूर करते हैं। पुतिन पर भी करते हैं, खामेनेई पर भी करते हैं, कहीं टैरिफ के जरिए करते हैं, कहीं मैं तुमको संभाल दूंगा, तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा के जरिए करते हैं। प्रतिशोध में ये तमाम बातें आपको सिर्फ यहीं समझने और देखने को मिलेंगी। ये एनालिसिस सिर्फ यहीं। बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत धन्यवाद।